नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मंजू रानी है और मैं SMPG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न सिद्धांत। दोस्तों, जब पाठ्यक्रम विकास की बातचीत आती है तो हमें सबसे पहले दो ही प्रश्न समझ में आते हैं कि जो पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं कि पहली तो चीज़ किसी भी विषय या किसी भी प्रकरण से संबंधित क्या कंटेंट हम बच्चे को पढ़ाएं, और दूसरा प्रश्न है कि जो कंटेंट हम पढ़ाएं उसे कैसे पढ़ाएं, यानी कि व्हाट वी शुड टीच एंड हाउ शुड वी टीच। तो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने करिकुलम डेवलपमेंट के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं और उन्हीं सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत हम यहाँ पर एक क्लब करके पढ़ेंगे और जानेंगे कि करिकुलम डेवलप करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला सिद्धांत कहता है कि बच्चे की मानसिक आयु और उसकी आयु वर्ग मानसिक स्तर और आयु वर्ग दोनों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। यानी कि जिस आयु वर्ग और मानसिक आयु के बालकों के लिए कोई भी कंटेंट डेवलप किया जा रहा है वो उसके अनुसार ही होना चाहिए। अगर उससे आयु वर्ग ज़्यादा होगा और हम कम आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि जो भी करिकुलम डेवलप किया जाए वो इस तरह से डेवलप किया जाए कि पढ़ते समय बच्चे को इंटरेस्ट आए, वो उसमें रुचि लेके पढ़े, उसमें रुचि पैदा हो। तीसरा है नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। पर्यावरण या हमारे चारों ओर जो भी वातावरण है, सोसाइटी है, उसकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। हम आज के युग में बच्चे को आज से 20 साल पहले के किसी भी आवश्यकता से संबंधित कंटेंट को ना पढ़ाएं अगर वो आज के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो, क्योंकि उसकी कोई उपादेयता नहीं रह जाएगी। आज के युग में आज के अनुसार, आज की आवश्यकताओं के अनुसार करिकुलम डेवलप होना चाहिए। चौथा है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, बोधगम्यता, यानी कि कंटेंट ऐसा हो कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में एक बोधगम्यता का प्रवाह कर सके, बोधगम्यता का प्रोडक्शन कर सके, उनमें लॉजिकल रीजनिंग की टेंडेंसी को विकसित कर सके। चौथा है पांचवा है कोरिलेशन मतलब छात्र को जो भी सूचना मिल रही है, जो भी नॉलेज मिल रही है इस टॉपिक से, इस कंटेंट से, वही सूचना अगर दूसरे कंटेंट से मिल रही है या दूसरे व्यक्तियों से मिल रही है, दूसरे सोर्स से मिल रही है, तो उनके मध्य एक कोरिलेशन कर सके और साथ में एक विषय का ज्ञान, एक विषय की नॉलेज दूसरे विषय के साथ भी आपस में कोरिलेट कर सके। फिर है प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि करिकुलम ऐसा विकसित किया जाना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगात्मक कार्य हों ताकि बच्चा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत लोचनीय होना चाहिए ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सोसाइटी के चेंजिंग कंडीशंस के अनुरूप जो है परिवर्तित किया जा सके। फॉरवर्ड लुकिंग, करिकुलम को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के भविष्य के लिए वो लाभकारी हो। ये ना हो कि वो केवल किताबी ज्ञान पर आधारित हो और जैसे ही बच्चा क्लास पास आउट करके निकले वो करिकुलम या वो नॉलेज जो है उसके लिए बिल्कुल डंप हो जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर्स रिसोर्सेज, ये सबसे बहुत बड़ी आवश्यकता के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र के लिए करिकुलम डेवलप किया जा रहा है उस क्षेत्र की लोकेलिटी में क्या क्या सोर्स और क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यदि उस क्षेत्र में उस कंटेंट को पढ़ाने वाले रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं हैं या आवश्यक टीचिंग एड्स ही अवेलेबल नहीं हैं तो वह कंटेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगा और छात्रों की समझ में भी नहीं आएगा और उसे कोई पढ़ाएगा भी नहीं। फिर है कंसल्टेंसी, करिकुलम ऐसा डेवलप किया जाना चाहिए कि वो टीचर के लिए एक कंसल्टेंट के रोल प्ले करने में आसान हो। इसके बाद है जॉइंट वेंचर, यानी कि करिकुलम इस प्रकार से डेवलप किया जाना चाहिए कि करिकुलम के लिए विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो है एक मंच पर आकर के बच्चों को
एक हितकारी उनके लाभकारी ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें। जैसे कि विभिन्न प्रकार के एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वेरियस वगैरह वगैरह। ठीक है। अब आप इस चित्र को अगर देखिए तो इसमें बीच में करिकुलम डेवलपमेंट है और इसके चारों ओर हमने कुछ परिस्थितियाँ, कुछ फैक्टर्स दिखाए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट हैं, टीचर है, सोसाइटी है, वेरियस एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी हैं, है ना, जो कि जॉइंट वेंचर पे एक साथ आएंगे, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, विद अदर सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी आए हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। किसी भी एजुकेशनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ने भले ही अलग अलग बातें लिखी हों, अलग अलग सिद्धांत बताए हों, परंतु सबका एक ही कार्य उद्देश्य रहा है कि जो भी करिकुलम डेवलप किया जाए वो बच्चे के लिए इस रूप में हो कि वो भविष्य के लिए उसकी उपादेयता बढ़ जाए। साथ में उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी आयु वर्ग के अनुसार होना चाहिए, ताकि उसे समझ में आ सके। एक टीचर को ही के लिए भी वो कंटेंट इजी होना चाहिए। लोकल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी सुगम होनी चाहिए, ताकि करिकुलम को पढ़ाने का या डेवलपमेंट करने का एक जो सार्थकता है वो बनी रहे। आशा है कि आप लोगों को करिकुलम डेवलपमेंट के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने उचित प्रकार से दे दी होगी। अपने अगले वीडियो तक मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।